रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। तुम वहां क्या कर रही हो? तो यहाँ थी। वो प्यास लग रही थी तो ये पानी पीने आए थे। मुझे भी नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है, कुछ होने वाला है। मैं आपको सुला देती हूँ, आप जल्दी से आंखें बंद करें, अच्छे बच्चे टाइम पे सोते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर लगा दी, बैठो। ये देखो, कल साहिर का फोन मेरे हाथ लग गया था। वो पागल साहिर जो उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिसको ये याद नहीं होता कि उसने क्या करना है, लेकिन ये याद है कि उसने किस वक्त किससे बात करनी है। सबसे बड़ी बात को साहिर के पास फोन है जो मुझे पता ही नहीं था। और जब मैंने साहिर से पूछा
तो उन्होंने साफ साफ मुझे मना कर दिया कि उनके पास कोई फोन नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना नहीं, दिखाना चाहती हूँ। ये देखो देखो, साहिर का कॉल लॉग है, पिछले 3 दिनों की हिस्ट्री है इसमें। यहाँ तो फ्रीक्वेंट कॉल शो हो रही हैं। एग्जैक्टली, तुम्हें यही बताना चाह रही हूँ कोमल। और ये कॉल ड्यूरेशन देखो, कभी 2 मिनट, कभी 3, कभी 4, कभी 8। कोमल, साहिर जो मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर सकते, वो फोन पे इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर सकते हैं? और ये देखो, इसमें कुछ बैकग्राउंड पे भी कॉल की गई है ऑफिशियली, कभी ऑफिस में, कभी क्लाइंट्स और कभी कुर्बान भाई। वो सब नंबर सेव्ड हैं, लेकिन इस सब में एक ही एक नंबर है जो सेव नहीं है, अननोन है, और साहिर की तरफ से मुसलसल कॉल्स की गई हैं इस नंबर पे। तो क्या आप नहीं जानती ये नंबर किसका है? नहीं कोमल, मैं नहीं जानती। साहिर की कंपनी के सब लोगों को जानती हूँ, लेकिन ये नंबर अननोन है मेरे लिए। साहिर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? साहिर कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब साहिर भाई पागलपन का नाटक कर रहे हैं। हाँ, जरूर, केस से बचने के लिए। लेकिन केस तो आपने वापस ले लिया है। हाँ, लेकिन अभी कोर्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं कोमल। जब तक मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी ये केस खत्म नहीं होगा, और मैं इतनी जल्दी जाने वाली भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपकी सब बातों से इत्तेफाक कर सकती हूँ। एक पागल कुछ भी कर सकता है, पर कत्ल? कोमल, साहिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम नहीं जानती हो उस इंसान को। ट्रस्ट मी कोमल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। उन्होंने हमारे माँ बाप को कत्ल किया है। बुरा मत मानिएगा, मगर आपके पास कोई ठोस सबूत है जो इस बात को साबित करे कि कत्ल उन्होंने किया है। और जब तक आपके पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं होगा, ये बात साबित नहीं हो सकती। नहीं बोनी, फिक्स दिस। ये? हाँ, यहाँ लगाओ। वैसे साहिर, ईश्वर तुम्हें कुछ बता के गई है? कितनी बुरी है ना वो, कहीं भी आने जाने से पहले तुमसे परमिशन नहीं लेती। शी सो बैड। वैसे तुम्हें बताने का फायदा भी क्या है? ना तुम्हें कुछ याद रहेगा, ना कुछ समझ पाओ। ये लो, वैसे शौहर का पागल होना भी बहुत फायदे की चीज है, नहीं? बीवी का जहां दिल करे वो जाए, ना कोई रोक टोक, ना कोई पूछने वाला। ये लो। अगर मैं इस सिचुएशन में होता साहिर, तो मैं तो बहुत अय्याशी करता। क्यों साहिर? से मुझे बहुत होशियार लगती है तुम्हारी बीवी। उसका क्या भरोसा तुम्हारे पागलपन का फायदा उठाकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, और फिर तुम्हारा क्या है, वो जहां कहेगी तुम सिग्नेचर कर दोगे, और फिर मजे से बैठ के ताली पीटोगे। ऐसे? हाँ, ऐसे। किसी दिन तो अपनी असलियत में आओगे साहिर। इतना आसान नहीं है शहरियार। साहिर, हाँ, प्रॉब्लम कभी अच्छी बन जाती है, कभी बताए बगैर इस तरह गायब हो जाती है। कुर्बान भाई, मुझे निकालें यहाँ से। अभी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो बनाए पॉसिबल। साहिर ने कहा था कि शादी के बाद वो सब अरेंजमेंट्स कर देगा। जब तक साहिर ठीक नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कर सकता। कुर्बान भाई, मुझे मजबूर मत करो। कसम से मैं ईश्वर को सब कुछ बता दूंगा।
बता दो, नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद हो। कुर्बान, हेलो हेलो। तुम्हें याद है कोमल, हम भी बचपन में ऐसे ही स्कूल जाया करते थे और मैं हर दूसरे पीरियड के बाद तुम्हारी क्लास के बाहर आके खड़ी हो जाती थी कि देखूं तुम क्लास में हो भी या नहीं। याद है मुझे, घर में अम्मी और स्कूल में आप, हर वक्त पहरा रहता था मुझ पर। और छुट्टी वाले टाइम तुम हमेशा मुझसे कहती थी आप ही 10 रुपए दे दे, आलू छोले खाने हैं, और हर दूसरे हफ्ते तुम्हारा पेट खराब होता था। और आपके पास वो 10 रुपए हमेशा होते थे जो कि आप खुद नहीं खर्च करती थी बल्कि मुझे दे देती थी। कोमल, कोमल मेरा यकीन करो, तुम तो जानती हो ना, मुझे कभी किसी चीज का लालच नहीं रहा। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन ट्रस्ट मी कोमल, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। तुमने देख लिया ना, साहिर अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और शहरयार, तुम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या नहीं जानती मैं उसके बारे में? ऐसा क्या है आप ही? शहरयार साहिर का कजन नहीं है, एम्प्लॉई है। क्या? हाँ, शहरयार साहिर के लिए काम करता था। शहरयार ने खुद मुझे सब कुछ सच सच बताया। तुम जानती हो शहरयार की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी? साहिर ने उसे क्यों अपॉइंट किया था? इसलिए ताकि शहरयार मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा सके। नहीं नहीं, आप ही ऐसे नहीं हो सकता। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं नहीं मानती इस बात को। एक मिनट, हेलो शहरयार, बात करो उससे। शहरयार, सर, उसने कॉल करके धमकी दी है कि वो ईश्वर को सब कुछ बता देगा। अब आगे क्या करना है सरमत का सर? कुर्बान भाई, सरमत जो कह रहा है आप करें। लेकिन सर, आप ही ने तो मना किया। कुछ लोग मौत से नहीं डरते, खुद भी मरते, दूसरों को भी मरवा देते। ऐसा ना हो कि वो जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा ले। I can't take the risk of any mistakes right now. I can't afford that. ठीक है सर। आप ही, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। नहीं कोमल, तुमने जो कुछ भी किया वो फितरी अमल था। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजरी होगी जब मैंने शहरयार से शादी की बात की होगी। और सरमत, तुम मुझे कब के छोड़ गए थे। कोमल, तुम्हारी तो अभी सिर्फ शादी की बात हो रही थी शहरयार से। मेरा तो निकाह होने वाला था सरमत से। सरमत बुरा इंसान नहीं है, वो इस तरह किसी को धोखा नहीं दे सकता।
मुझे पूरा यकीन है साहिर ने शहरियार की तरह सरमत के साथ भी कुछ किया होगा। और मैं ये भी जानती हूँ कोमल कि तुमने सरमत से शादी इसीलिए की ताकि तुम मुझे जेलस फील करवा सको, लेकिन अब तुम्हें यह रिश्ता निभाना होगा। किसी भी तरह तुम्हें सरमत के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। मुझे पूरा यकीन है वो एक ना एक दिन अपनी मजबूरी तुम्हें जरूर बताएगा कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। लेकिन जो भी हो कोमल, तुमने अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत करना है। समद, कैसे हैं आप? क्या करोगी जान के? आपने खाना खाया? भूख नहीं है मुझे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम बाहर चलते हैं, पहले खाना खाएंगे फिर शॉपिंग। क्यों? हम बाहर क्यों जाएं? क्या लगता हूँ मैं आपका जो आप मेरे साथ बाहर जाना चाहती हैं? शौहर हैं आप मेरे सरमद। रियली? साहिर आ रहे हैं। बैठे। इशल, अपनी प्लेट यहाँ ला। ये क्या कर रहे हो? मेरी प्लेट का खाना इतना मजे का नहीं है, ये बहुत लजीज है, थोड़ा खाने दो ना। तो मैं ऐसा करो तुम प्लेट ही रखो। अरे नहीं नहीं, प्लेट नहीं चाहिए, तुम्हारी प्लेट से खाऊंगा। वो कहते हैं ना कि मिल के खाने से प्यार बढ़ता है। तो सच में बहुत टेस्टी है।